अब 2 नंबर का 1 नंबर वाले को बनाते हैं। ठीक है, पहले इसका भी क्वेश्चन को बढ़िया से समझा देते हैं। ठीक है ना, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। समझ में आ रहा है ना, मतलब सीधा सीधा है। जो निम्नलिखित ये जो जोड़ा दिया गया है, ठीक है ना, 26 और 91, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है सबसे पहले, फिर एलसीएम निकालना है। निकालने के बाद इसका जांच करना है। ठीक है ना, एक प्रकार से समझ लीजिए कि सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब यह दोनों को गुना कर लीजिएगा और जो इसका एचसीएफ निकालिएगा और एलसीएम निकालिएगा, उसका गुना करने पर क्या बराबर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि बराबर आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले एक नंबर है 26 और 91, इसका निकालते हैं। तो देखिए 26 यहाँ पे बराबर लिख देते हैं और 91 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, लिखने के बाद जिस प्रकार पर्सनली एक पंटेक का आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार बताए थे कि क्या करेंगे कि 26 को जैसे तोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, फिर तो नहीं कटेगा, यहाँ 2 गुने 13 आया। 91 को उसी प्रकार करते हैं तो क्या आएगा, देखिए आएगा यह किससे कट सकता है, 13 7 91, हाँ 7 बार में और यहाँ 13 बार में कटा तो 7 गुने 13, यही ना यार। ठीक है ना, इसको रहने देते हैं, आप चाहिएगा तो बढ़िया समझ भी सकता है। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें से एचसीएफ कैसे निकलेगा। देखिए इस लाइन में 2 है, बढ़िया समझिएगा। ठीक है ना, इस लाइन में 2 है लेकिन इस लाइन में 2 है नहीं ना है। तो क्या करेंगे कि अब इसको देखिए, इस लाइन में 13 है, इस लाइन में भी 13 है, तो दोनों को एक ही मानकर, दोनों को एक ही मानकर हम 13 लिख लिए। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ। इस लाइन में 2 था, इस लाइन में 2 नहीं था, हटा दिए। इस लाइन में 13 था, इस लाइन में भी 13 था, यहाँ पर लिख दिए दोनों को एक ही मानकर। ठीक है ना, आप शायद इस तरह सीखे होंगे। ठीक है ना, इसको गोला लगाने वाला, हम गोला नहीं लगाने वाला है, हम आपको आसान भाषा में, सरल भाषा में, जिस तरह आप वीडियो के थंबनेल में देखते हैं कि बहुत ही आसानी भाषा में समझे। ठीक है ना, तो 100% रहता है कि आपको हम वीडियो में जरूर 100% के साथ समझा दें। ठीक है ना, तो देखिए फिर एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि जैसे ही 1 नंबर वाला क्वेश्चन आप समझ लेते हैं, फिर दूसरा तीसरा बनाएंगे ना तो उस तरह से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या किए कि तोड़े, फिर इसको भी तोड़े तो 2 गुने 13 आया, 7 गुने 13 आया। इस लाइन में देखे कि 2 है, इसमें नहीं, हटा दिए। 13 को देखे तो इसमें भी मिल रहा था, इसमें भी, तो यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें ये 7 इसमें है तो 7, उसमें नहीं तो इसको हटा दिए। और 13 देखिए, 13 इस लाइन में, इस लाइन में तो ले लिए हैं, दोबारा नहीं लेना है। अब निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम की बारी है। अब एलसीएम में भी थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना है कि जैसे कि आप इसमें से कौन संख्या ले लिए हैं, आप खुद सोचिए कि आप बोलिएगा कि हम यहाँ पर 13 को दोनों को एक ही साथ में ले लिए थे, तो इसमें हम नहीं लेंगे। कौन कौन सा बाकी रह गया उसको हम गुणा में लिख देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, 2 गुने 7, यही नहीं हुआ था। जैसे कि हम दोनों के एक ही मार्कर यहाँ पर ले लिए हैं, तो हम अब 13 को नहीं लेंगे, जो बचा उसको लेते हैं। 2 और 7 ले लिए, और लास्ट में एक काम और किया जाता है कि जो एचसीएफ का आंसर आता है उसको इसी में गुना कर दिया जाता है, और आपका आंसर देखिए कितना बढ़िया से आ गया। 7 में 2 में गुना करिए, 7 दूनी 14, 14 या 14 में 13 से गुना करते हैं, 14 तो यहाँ 42 और 14 एकम 14, 2 4 4 8 और 1, 182 आ गया। ठीक है, 182 आ गया आपका एलसीएम। लेकिन इतना ही नहीं करना है, आगे देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, इस पर हमको जांच करना है यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले देखिए, जब आपका एचसीएफ और एलसीएम आ गया तो लिखते हैं जांच, मतलब क्या हो, क्या हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह लिखा था। तो कौन सा फॉर्मूला पर करना है यहाँ पर कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। इस फॉर्मूला पर क्या करना है कि प्रूव कर देना है बराबर है कि नहीं। तो 2 संख्या कौन सा है, अब बनाते हैं 2 नंबर का 2 नंबर। 2 नंबर का 2 नंबर बढ़िया समझिएगा क्या है, 510 है और 92 है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि उसी प्रकार यहाँ पर रफ में तोड़ते हैं। देखिए 510 है तो 510 है तो किससे कटेगा, ये 2 से कट सकता है।
तो देखिए 2 दूना 4, फिर 1 बचा 1, 2 बचे 10 और फिर 2 बचे 10। अब कटाते हैं 5 से, लास्ट में 5 है तो जल्दी आ जाएगा। 5 बचे 25 और 5 एकम 5 और 3 से कटाएगा तो 17। क्या आ गया यहाँ पर 2 गुने 2 के बाद आप 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 के बाद 3 नहीं है, लिख दीजिए। इस तरह से बढ़िया रहता है, नियम भी है, ठीक है ना। एग्जामिनर ये नहीं देखता है, यह देखता है। तो 2 के बाद आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, लिख लिया है। अब इसको कटाते हैं, 92 है, 92 को कटाते हैं 2 से, 92 का था 46 और फिर 2 से कटाइएगा तो 23 आएगा। इसके बाद नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 2 गुने 23, इतना ही नया है। लिखते हैं यहाँ पर एच कितना आ गया देखिए, इस लाइन में 2 है, इस लाइन में भी 2 है तो 2 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद देख लीजिए 3 है इस लाइन में, लेकिन इसमें नहीं है तो हम नहीं ले रहे हैं। 5 है, 5 नहीं है, 17 इसमें भी नहीं सही है। अब 23 को देखिए, 23 इस लाइन में है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। अब निकालेंगे एलसीएम की बारी है। एलसीएम कितना है देखिए, जो आप ले लिए हैं उसको छोड़ देना है, ध्यान दीजिएगा। जो आप इसमें ले लिए उसको छोड़ देना है, यही ना लिए थे तो इसको छोड़िए। इसको देखिए 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, ठीक है ना। 2 गुने 23 इसको हम नहीं लिए हैं। और लास्ट में क्या किया जाता है कि एक बार एचसीएफ के जो आंसर आता है उससे गुना कर दिया जाता है। गुना करते हैं, कितना आता है, गुना करने का तरीका आपका जो भी हो, ठीक है ना। जल्दी में गुना करिए चाहे जिस तरह में करें। देखिए 3 पचे 15, यहाँ पे 15 हो गया और 15 में डायरेक्ट इससे करते हैं। 3 पचे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 है, ठीक है ना। 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 एक मिनट, 3 पचे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। अब हम क्या करते हैं, 60 में 23 में गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 60 में 23 में गुना करते हैं तो क्या आएगा देखिए, 0 छत्री 18, फिर यहाँ पे 2 6 दूना 12, 0 8 3 1, 1380 और इसमें गुना क्या करना है 17 से। बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। 0 हो जाएगा, फिर 8 7 56 के 6 हाथ में बचा 5, 3 7 21 और 5 26 के 6 हाथ में बचा 2, 1 में 7 में करिएगा तो 7 7 2 9, इसमें करते हैं तो 0 8 3 1 जोड़ लेते, 0 6 8 6 14 के 4 हाथ में बचा 1, 9 3 12 1 13 हाथ सीन 1 2 1 3, 23,460, ठीक है ना। तो 23,460 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। इसे मिटा देते हैं, गुणा को जितना हुआ है सब मिटाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 23,460 आया है। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया इसके कहे अनुसार कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। लेकिन देखिए ना, फिर बोला है कि जांच भी करिए, तो जांच भी कर लेते हैं। जांच क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, यही ना होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सा है तो 510 गुने 92 बराबर एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आया है 23,460। इधर इसको गुना करके लिखेंगे और इन दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको गुना करते हैं सबसे पहले इसको, ठीक है ना। गुना कर लेते हैं कहाँ पर, तो वहाँ पर 510 और 92 में, 510 और 92 में गुना करते हैं। 0 में 2 से होगा तो 0, 1 में 2 से होगा तो 2, 5 दूनी 10, इसमें होगा तो 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46,920 आ रहा है। 46,920, इसको गुना करते हैं। इसको भी यहाँ पे बगल में कर लेते हैं, 23,460 गुने 2, 0 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 1, 9 हाथ नहीं बचा है, 3 दूनी 6 2 दूना 4, 46,920। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इधर भी उतना ही आया, इधर भी उतना ही आया, ठीक है ना। तो जब बराबर आ गया तो क्या लिखेंगे कि हमने यह प्रूव कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। इस तरह से हमने दूसरा का नंबर के 2 नंबर बना लिया है। अब बनाते हैं तीसरा नंबर को, अब बनाते हैं तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है कि उसी तरह 336 और यहाँ पे लिख लेते हैं 54, ठीक है ना। और 336 को अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि 336 को हम अगर 2 से कटाते हैं तो देखिए कितना आएगा, 2 एकम 2, जैसे यहाँ पे भाग देते हैं 3 3 6, 2 एकम 2, एक आया 2 6 12,
एक आया, फिर 6 2 8 168 है, फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16 और 2 दूना नहीं 2 चौका 8, फिर 2 से कटाएंगे तो 84 का आधा क्या होता है, देखिए 8 के आधा 4, 4 के आधा 2, फिर 2 से कटाते हैं 21 आएगा, 3 से कटाएंगे तो 7 आएगा, वहीं यहाँ पे लिख देना है। लिख लिए, लिखने के बाद देखिएगा उसके बाद 54 है, ठीक है ना, तो 54 को यहाँ पर हम तोड़ते हैं, 2 से कटाएंगे तो 27 आएगा, 3 से कटाएंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 ही आ जाएगा। मतलब इस तरह 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। इतना हम लोग कर लिए हैं। बाकी का काम देखिए HCF लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर, ठीक है। HCF बराबर किस तरह, इस लाइन में 2 है, इस लाइन में भी 2 है तो 2 हो गया, इस लाइन में 3 नहीं है, नहीं यहाँ पर है तो यहाँ भी 3 है, तो ये हो गया 2 3 6 आपका HCF निकला है। अब निकालते हैं LCM, ध्यान समझिएगा। आप यहाँ पे क्या किए हैं कि ये वाले 2 और ये वाले 2, फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 को मान कर ही मान कर यहाँ पर लिख दिए हैं, तो हम इसमें नहीं लिखते हैं, 2 2 2 यही लिखेंगे, ठीक है ना, 2 2 2 और फिर 7, और फिर इसमें देखिए ये दोनों ले लिए हैं 3 गुने 3, ठीक है ना। अब इसे गुना करते हैं, चलिए आसानी से गुना कर देते हैं। देखिए किस तरह से, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 सत्ते 56 और 3 तिरिका 9, 56 में 9 से गुना करना है, ठीक है ना। तो देखिए 6 9 54 के 4 हाथ में बचा 5, ठीक है, फिर 5 9 45 और 5 50, इस तरह से आ गया 504। 1 मिनट, अभी ये, हाँ देखिए क्या करते हैं, ये लिख लिया गया और एक बार लास्ट में क्या लिखते हैं, HCF का आंसर लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, एक बार HCF का आंसर लिखा जाता है। अब इसे गुना करते हैं, ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आया है 56, 3 तिरिका 9 और 9 छक 54, ठीक है ना। 54 में 56 से गुना करते हैं, ठीक है, 54 में 56 से ये वाला गुना आप जिस तरह करिए आपका उतना ही आना चाहिए। तो 4 छक 24 के 4 हाथ में बचा 2, 5 छक 30 और 2 32, ठीक है, फिर 4 25 20 के 0 हाथ में बचा 2, 5 5 25 और 27, 4 2 7 3 10 के 0 और 2 1 3, 30 24 आया है हमारा LCM का आंसर। लेकिन हमें इतना ही नहीं करना है, हमें अभी जांच भी करना है। कौन से फॉर्मूला पर जी, तो दो संख्याओं का गुणनफल पर जांच भी करना है। फॉर्मूला होता है ये वाला जो लिख दिया गया है, आपको पहले से भी याद है। दो संख्या कौन है, तो दो संख्या ये वाला है, ठीक है। 336 में 54 से गुना करिए और HCF का आंसर आया है 6, LCM का आंसर आया 30 24, इतना ही नया है। चलिए गुना करते हैं। 336 और 54 का गुना हम यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, आराम से समझिएगा। 336 में 54 से गुना करते हैं तो देखिए 6 चौका 24 के 4 हाथ में बचा 2, 3 चौका 12 और 1 14, फिर 1 बचा है, 3 चौका 12 और 1 13। उसके बाद देखिए 6 25 30 के 0, उसके बाद 3 बचा हारसिन, उसके बाद 3 बचे 15 15 16 17 18, 1 बचा 3 बचे 15 1 16 जोड़कर देखिए 4 4 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8 18,144 इधर आ गया। बगल वाले को गुना करते हैं, ठीक है ना। अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। गुना क्या करना है, 30 में 24 में और 6 से। तो देखिए 6 चौका 24 के 4 हाथ में बचा 2, 6 दूना 12 13 1 14, 1 बचा 6 में 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। हासिल यहाँ पे क्या है, 1 बचा था, हाँ 1 हो गया और 6 18, ठीक है ना। गुना आप जिस तरह करिए इतना ही आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, खुद देख लीजिए कि ये बराबर आ चुका है, ठीक है। तो जब बराबर आ चुका है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ लिख देते हैं, मतलब कि सिद्ध हुआ। इस तरह से हमने जो तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये नहीं दूसरा नंबर का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको हमने बहुत ही आसानी से हल कर लिया है, ठीक है।
अब बनाते हैं तीसरा नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। यहाँ पे समझिएगा कि जो संख्या नीचे दिया हुआ है उसे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। और यह काम हमने प्रश्न संख्या 2 में, इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 में कर चुके हैं। किस तरह कि उसमें किस तरह था कि बोला था कि जैसे कि नीचे जो दिया गया है जैसे प्रश्न, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और प्लस में जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। आपको जरूर याद आ गया होगा। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले आप उसे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। जैसे कि तीसरे नंबर का 1 नंबर में 12, 15, 21 दिया हुआ है। हम जिस प्रकार उसमें लिखवाते थे आपसे 12, 15, 21, उसी तरह इसमें भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। फर्क इसमें क्या है, इसमें जांच नहीं करना है, काम वही है। दूसरा नंबर वाला ये है कि इसमें जांच नहीं करना है। तो 12 को यहाँ पे क्या करते हैं, अलग लिख लेते हैं, फिर 15 को भी और फिर 21 को भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को तोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 से कटाएंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से कटाएंगे तो 5 आएगा। यह काम आपको तो पहले से भी आता होगा, ठीक है। 3 से 21, 12 को कटाएं यहाँ पर क्या आया है, 2 गुने 3। 15 को कटाए हैं तो क्या आया है, 3 गुने 5। 21 को कटाए हैं तो क्या आया है, 3 गुने 7। इतना काम तो आप 2 नंबर में जरूर किए होंगे, ठीक है। चलिए अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है कि देखिए ना, इस लाइन में जैसे कि इस लाइन में 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 तो होगा नहीं, ये श्योर है। इसमें देखिए 3 है, 3 है, 3 है, एचसीएफ हमारा 3 आ गया। याद आ रहा है ना आपको, दूसरा नंबर में इसी तरह से बनवाए थे। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में किस तरह बताया गया था कि जैसे कि इसमें जो 3 था, देखिए हम थोड़ा सा टिक लगा रहे हैं केवल समझने के लिए कि जो ये वाला 3 था, यह तीनों को, जिसे तीनों को एक ही मानकर एचसीएफ में ले लिया गया। अब जब एलसीएम निकाला जाएगा तो इस लाइन में देखिए क्या करेंगे कि इसको हम नहीं लिखेंगे, तो बच कौन सा रहा है, 2 गुने 2, यही ना बच रहा है। फिर इसमें बच रहा है तो ले लिए हैं ये वाला, देखिए, फिर इसमें ये वाला, और लास्ट में एक बार एचसीएफ का आंसर है ना, यहाँ पर 3 रहना चाहिए क्योंकि एक बार एचसीएफ का आंसर लास्ट में लिखते हैं तो यहाँ पे 3 से गुना होगा। 0 की 0 14 3 42, क्या आ गया, 420 आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आ गया 420, ठीक है। हमने पिछला नंबर जैसे क्वेश्चन को बनाए थे दूसरा नंबर, उसी तरह ये भी है। फर्क क्या है कि इसको जांच नहीं करना है, ठीक है ना। जांच अगर बोलता तो हम जांच कर लेते, लेकिन याद रखिएगा कि जो फार्मूला था ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, वह केवल 2 ही संख्या अगर दिया रहे तब जाकर वो फार्मूला पर बनता है। इसमें देखिए कितना संख्या है, 1 2 3, तो 3 संख्याओं का गुणनफल, ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं, इसीलिए ये जांच करने के लिए नहीं बोला है। अगर 12 15 होता ना तो इसका हम जांच कर देते। अब बनाते हैं तीसरा नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा, उसी प्रकार हम लिख लेते हैं यहाँ पर 17, 30 और 29, ठीक है। बराबर का निशान भी दे दिया गया। हम क्या करते हैं कि 17 को यहाँ पर तोड़ते हैं। ध्यान से समझिए ये वाला क्वेश्चन को, 17 को तोड़ेंगे तो देखिए इतना ही ना आएगा या फिर कटेगा ही नहीं। तो चलिए 1 गुने हम 1 और 17 से कटा दिए हैं। उसी प्रकार 23 है तो 23 भी 1 से कटेगा तो 23 ही आ जाएगा। उसी तरह 29 भी है, 29 को अगर हम कटाते हैं तो 1 और 29 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है ना कि जैसे 17, 23 और 29 ये किसी भी संख्या से कटा ही नहीं, ठीक है ना। तो मतलब है कि 1 से तो सब कट ही जाता है संख्या, तो इस समझने के लिए आपको लिख दिया गया है। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसे 1 गुने 17, 1 गुने 23 और 1 गुने फिर 29, ठीक है। इतना लिख लिया गया। अगर यहाँ पे हम बोले कि एचसीएफ बताइए तो क्या बताइएगा, देखिए एचसीएफ इसका जो निकलेगा, इस लाइन में भी 1 है, इस लाइन में भी 1 है, इस लाइन में भी 1 है, तो एचसीएफ आ गया 1, क्योंकि 17 था, इसमें 17 नहीं, इसमें भी 17 नहीं है। अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम आपको याद होगा कि हम किस तरह बताए थे
कि जो इसमें से आप संख्या ले लिए हैं उसको यहाँ पे नहीं लिखना होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 17 गुने 23 गुने 29 लिख लिया गया। ठीक है, और एक बार लास्ट में एचसीएफ का भी आंसर लिखा जाता है, आपको याद होगा। चलिए अब इसे गुना करते हैं, 17 में 23 में गुना करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से गुना किया जाए। 17 तिया 51, 17 दूनी 34। गुना करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आंसर आएगा एक ही। अब उसके बाद 29 से गुना करना है, तो देखिए 1 में 9 से होगा तो 9, 9 9 81 के 1 हाथ में बचा 8। उसके बाद 3 9 27 और 27 में 8 जुड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 27 और 8, 7 दूना 14, 1 15 और 2 और 1 3, 35 आ गया। उसके बाद 1 में 2 से करेंगे तो 2, ठीक, और 9 दूना 18 के 8। उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 के 3। उसके बाद 7 3 10 1 11,339 आ गया एलसीएम। ठीक है, इस तरह से हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन को, तीसरा के दूसरा नंबर वाले क्वेश्चन को एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। अब बनाते हैं इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए उसी प्रकार 8 9 और 25 लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम 8 को तोड़ें तो 2 गुने 2 इतना ही ना आएगा। रफ में अगर तोड़ें तो आपको समझ में भी आता होगा। ठीक है, जैसे हमें इस तरह बोलना है, देखिए, ठीक है, 2 गुने 2 आया। फिर 3 को तोड़ेंगे क्या आएगा, 3 गुने 3। 25 को तोड़ेगा तो 5 गुने 5। अब क्या निकलना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं। इस लाइन में 2 है, इस लाइन में 2 नहीं है, इस लाइन में 2 नहीं है। ठीक है, इस लाइन में 3 है, देखिए, लेकिन उसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इस लाइन में 5 है, 5। अब बताइए, ध्यान से ही समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यही इसमें आपको समझा देगा। ठीक है ना, जैसे कि 2 गुने सब जैसे जिस तरह कर लिए हैं, करने के बाद इस लाइन में 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर 3 को देखते हैं तो इसमें मिल जा रहा है, ऊपर और नीचे नहीं मिल रहा है। 5 को देख रहे हैं तो इसमें है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना। दिक्कत यहाँ पर है कि अब एचसीएफ को क्या यहाँ पर लिखेंगे, 0 तो नहीं लिख लेंगे, क्योंकि एचसीएफ तो 0 आता ही नहीं है। तो क्या करते हैं कि अगर हम इसमें सभी में अगर 1 से गुना कर दें तो इसमें अंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो देखिए सभी में 1 1 नहीं मिल गया, तो एचसीएफ आ गया 1 हमारा आंसर। ठीक है, कई किताबों में क्या करता है कि जो हम ये वाला लिखे हैं वो नहीं लिखता है। बात समझिएगा बढ़िया से, कई किताबों में नहीं लिखता है, बस ऐसा ही लिख देता है, इसलिए एचसीएफ बराबर 1। ठीक है, हम यहाँ पर आपको समझा दें कि अगर गुना में 1 भी लिख दीजिएगा तो गलती नहीं होगा। बस आपको समझ में आ गया कि ठीक है कि कुछ नहीं मिला, मैच हमारा नहीं किया गया, तो 1 हम ले लेंगे। ठीक है, अब 1 अपने से नहीं आता है, ये असल में अगर हम सब में से गुना 1 1 से कर देंगे तो उसी को मिलाकर यहाँ पर 1 लिया गया है। अब लेते हैं एलसीएम का मान कितना आता है। देखिए अभी आपको बताया गया है कि इसमें कोई अंक मिला ही नहीं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हम सब को गुना करना ही पड़ेगा। तो देखिए 2 गुने 2, 3 गुने 3 और फिर 5 गुने 5 और लास्ट में एक बार एचसीएफ का आंसर से गुना करते हैं 1। वैसे देखिए यहाँ पर अगर एचसीएफ का आंसर नहीं भी लिखिएगा तो क्योंकि गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। फिलहाल ये लिखिएगा, आपका ये प्रैक्टिस रहेगा तो आप छूटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में एचसीएफ का आंसर लिखा ही जाता है। अगर आप पहले भी लिख देंगे, पहले ही एचसीएफ का आंसर लिख देते हैं फिर इसमें से लिखते हैं तभी भी सही है। ठीक है ना, चलिए गुना करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है। देखिए बढ़िया समझिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ पर 8 आया है। ठीक है, गुना तेजी में करना है। 5 5 25, 25 तिया 75। ठीक है ना, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24 और यहाँ पे 75 आया था। तो 75 में हम गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24 से गुना करते हैं। देखिए 5 चौका 20 के 0, 2 बचा, 7 चौका 28, 2 30, 5 दूनी 10 के 0, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 15, 0 0 8 1, 1800 एलसीएम आया है। ठीक है ना, क्या है
1800 एलसीएम से हम मिटाते हैं क्योंकि यह आपका तीसरा नंबर का आखिरी क्वेश्चन था। इसमें एक बात आपको बताएंगे, वीडियो छोड़िएगा नहीं, पूरा अंत तक देखिएगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जैसे कि हमने आपको ये पर्सनालिटी का जो तीसरा नंबर है क्वेश्चन बना दिए हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आगे नहीं मिलेगा, इसलिए आपको एक बात बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर ना जैसे कि 8, 9 और 25 का इस तरह अगर एलसीएम आप पहले सीखे हैं, अगर निकालिएगा ना तो 18 से ही आता है। ठीक है ना, अगर निकालिएगा आप घर पे ट्राई करिएगा जरूर, निकालिएगा तो 18 से ही आता है। उसी प्रकार इसी संख्या का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो ये श्योर है कि एक ही आएगा। आप निकाल कर देखिएगा कैसे निकाला जाता है। हो सकता है कि आप 3 अंक वाला एचसीएफ नहीं जानते हो भाग विधि से, तो क्या करेगी 8 में 9 से भाग करिएगा तो देखिए 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1 और 8 को इधर लाते हैं। ठीक है ना, तो ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में कट गया। और जहाँ पे कटता है वहाँ का आंसर ये वाला होता है। प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन सबको हम बता रहे हैं कि जहाँ से कटता है वो ये वाला आंसर होता है। तो चलिए अब की बार आंसर मिला है 1 और भाग लगाना है किस में जी, तो 25 में, यही ना बचा है। तो 1 के पढ़ाई में 25 करते हैं तो 25 बार में आता है। फिर देखिए कट गया, फिर कटा तो क्या आया, हर बार एक ही आएगा, इसीलिए एचसीएफ भी 1 आया है। इस तरह से हो गया। और ये वाला हम आपको एलसीएम नहीं बता सकते क्योंकि आपको खुद आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल बहुत ही आसान तरीके से कर लिए हैं। अब बनाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए चौथा नंबर वाले क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड वाला में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। जैसे देखिए सबसे पहले ध्यान से दीजिए कि एचसीएफ दिया हुआ है। किसका एचसीएफ जी, एचसीएफ दिया है 9, किसका 9, तो एचसीएफ दिया हुआ है, किसका एचसीएफ, देखिए एचसीएफ दिया हुआ है 9 या 9 किसका है, तो 306 और 657 है। ठीक है ना, 306 और 657 का मतलब क्या, इस तरह अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो 9 आएगा। ठीक है, अब ये आप भाग विधि से बनाकर ट्राई करिए, चाहे जिस तरह से दिया है एचसीएफ। ये दोनों संख्याओं का 9 है और इन्हीं दोनों संख्याओं का फिर एलसीएम आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है और इन्हीं संख्या का यहाँ पर बराबर में आपको लाना है कि एलसीएम का आंसर कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक फार्मूला पर बन जाएगा। अब बोलिएगा ये कौन सा फार्मूला आया, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को जैसे हम हल कराए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, वही फार्मूला यहाँ पर भी आने वाला है। ठीक है, वीडियो को छोड़िएगा नहीं, अंत तक देखिएगा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है। ठीक है ना, क्या दिया है, तो HCF 306,657 बराबर 9 और निकालना है, देखिए क्या निकालना है, एलसीएम इसी संख्या दोनों संख्याओं का 657 बराबर 8। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सूत्र से, ये कौन सा सूत्र है, तो वही सूत्र है दो संख्याओं का, ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने एलसीएम। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या है कौन, ठीक है ना, तो वही दो संख्या है 306 और 657। तो यहाँ पे गुणनफल बोला है कि जब भी लिखिएगा तब गुणा के रूप में, चलिए इसी का कहना माना जाए और इस तरह लिख लिया गया गुणनफल के रूप में बराबर। अब बोला है HCF, नहीं HCF दिया हुआ है, देखिए 9 और निकालना क्या है जी, एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकाल लिया गया। तो देखिए क्या करते हैं हम, आसानी से आपको समझाने के लिए क्या करते हैं कि समीकरण का एक रूल क्या होता है कि आप चाहिएगा तो समीकरण का पूरा इधर से जो पूरा हिस्सा है इधर ला सकते हैं और ये वाला हिस्सा को उधर ले जा सकते हैं। इस तरह समीकरण में रूल होता है।
तो चलिए हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए 9 गुने एलसीएम को इधर ला लिए और इन दोनों को उधर ले जा रहे हैं। 306 गुने 657, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हो गया एलसीएम बराबर 306 गुने 657 बटा, जो गुना में रहता है वहीं से तो बकरी, ठीक है। हमने क्या किया कि 9 गुने एलसीएम को इधर लिख लिया और ये जो दिया था उसको उधर लिख लिया। यही समीकरण का रूल होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए क्या लिखते हैं, या एलसीएम बराबर 306 गुने 657 बटा, जो गुना में रहता है वही इधर आकर भाग में बदल जाता है, ठीक है। अब इसे कटाते हैं, कटाने के बाद देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 306 और 657 है। आप चाहिएगा दोनों में से कोई को कटा लीजिएगा, कट जाता है। चलिए हम 306 को कटाते हैं, ठीक है ना। 306 को कटाते हैं तो देखिए 9 3 27, 30 में से 27 गया, 3 बचा, 6 आया, 9 चौका 36, ये 34 बार में पूरा पूरा कट चुका है। अब किस में गुना करना है आपको खुद दिखाई दे रहा है जी। तो 657 में और 34 में गुना करता है। चलिए बहुत ही आसानी तरीके से गुना करते हैं। गुना करेगा आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। 7 चौका 28 के 8, 2 बचा, 5 चौका 20, 2 22, फिर 2 बचा, 6 चौका 24 और 2 26 आया। अब गुना करते हैं 3 से, 7 त्रिका 21 के 1, 2 बचा, 5 3 15, 16 1 17 का 7, 1 बचा, 6 3 18, ठीक है ना, 18 और 1 19, 8 3 6 6 12 1 13, फिर 1 बचा, 9 2 11 1 12 और ये हो गया। यहाँ पे आ गया, लिख सकते हैं देखिए। इसलिए एलसीएम बराबर 22,338, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये 3 लिखा हुआ है, 22,338। इस तरह से हमने चौथा नंबर क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से हल कर लिया, ठीक है ना। इसमें क्या था, एक मात्र फार्मूला लगाया गया, 2 संख्याओं का गुणनफल। फिर एक बार समझिएगा, 2 संख्या, केवल 2 संख्या दिया रहा है ना, तब ये फार्मूला लागू होता है। जैसे यहाँ पे 2 संख्या दिया था, अगर इसमें 3 संख्या होता है ये फार्मूला काम नहीं आता, फिर दूसरा उपाय लगाया था, ठीक है। अब बनाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को।